कराची में माए-ए-सियाम में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से जारी नेकनामा हवा में उड़ाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सफदर अब्बास से। सफदर, बताएगा क्या सूरत हाल है मार्केट की? आज बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की फलाह के लिए लगाए गए इतवार बचत बाजार अवाम को रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त पर मौजूद हूँ कराची के गुलशन इकबाल के इतवार बचत बाजार में, जहाँ पर अशिया तो मौजूद है लेकिन जो लिस्ट है उन पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर केला दर्जे अव्वल की, तो केला दर्जे अव्वल का भाव यहाँ पर 172 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि उसके फ़रोख्त 200 रुपये फ़ी दर्जन पर जारी है। इसी तरह से अगर बात की जाए गोल्डन सेब की, जो एक आम सेब कहलाता है, उसका भाव भी 201 रुपये, लेकिन फ़रोख्त उसकी 350 रुपये में जारी है। इसी तरह से अगर बात कर ली जाए खरबूजे की, जो एक आम इस्तेमाल की चीज़ कहलाते हैं, अब तो रमज़ान में तकरीबन हर घर में ही खरबूजा इस्तेमाल किया जाए, तो खरबूजे का दाम यहाँ पर 113 रुपये किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन खरबूजे की कीमत 150 रुपये किलो तलब की जा रही है। इसी वजह से जब हमारे कुछ फल फरोशों से बात हुई तो फल फरोशों का कहना था कि इस लिस्ट के अंदर जो कीमतें लिखी गई हैं वो दुरुस्त नहीं है, चूँकि उनको मंडी से ही माल महंगा मिल रहा है, तो ऐसे में वो सस्ता माल बेचने से खासी रही। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी है जो इस बाजार की इंतजामिया है वह लिस्टों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरियों को महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इस्लामाबाद में भी रमज़ान के दौरान महंगाई का राज है। सेब 310, अनार 430 रुपये किलो, केले 240 और किन्नू 295 रुपये दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे फ़हद बशीर से। फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। आज छुट्टी का रोज़ है। शहरी बड़ी तादाद में सस्ते बाज़ारों का खरीदारी के लिए रुख करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फलों की कीमतें हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रही। फलों की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं, चाहे वो केला हो, सेब हो, हर चीज़ की कीमत जो है बुलंद तरीन सतह पर सस्ते बाज़ारों में भी पहुँच चुकी है। जब हमारी गुफ्तगू भी हुई खरीदारों से तो उनका ये कहना है कि रमज़ान मुबारक में तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हुकूमत तो दावे कर रही है चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन इसके बरक्स जो हर चीज़ की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि हमारे जो अखराजात हैं ये भी बढ़ चुके हैं, जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं ये भी जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। हर चीज़ जो है शहरियों की पहुंच से सस्ते बाज़ारों में भी दूर हो चुकी हैं। वो यहाँ पे पहुंचते हैं, जैसी कीमतों का सुनते हैं और परेशानी के आलम में दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को फिलफौर अमली इक़दाम करना होंगे ताकि हम सुकून सांस ले सकें। रमज़ान के दूसरे अशरे में भी लाहौर में महंगाई कम नहीं हो पा रही है। चिकन 800 रुपये फ़ी किलो, चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, बताएगा कुछ है मार्केट में जो सस्ता मिल रहा हो? जी, आज 15वां रमज़ान है, लेकिन चीनी और गोश्त की जो कीमतें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बुनियादी अशिया ज़रूरिया में शामिल हैं। चीनी से घरों में मशरूबात तैयार किए जाते हैं और दीगर खाने तैयार किए जाते हैं, मीठे पकवान, और गोश्त भी है, दस्तरखान की ज़ीनत बनता है। खासकर मुर्गी के गोश्त की अगर जो बात करें तो मुर्गी का गोश्त सस्ता होता था, शहरी गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन अब सरकारी जो रेट है इसका फ़िक्स कर दिया गया है 1 माह के लिए। इसी तरह अगर जो मटन की बात करें तो मटन का जो सरकारी रेट है 800 रुपये, लेकिन यहाँ पर निकाला गया 1550 रुपये और ओपन मार्केट में 2400 रुपये। और दूसरी तरफ जो किराना मर्चेंट है उनका ये कहना है कि चीनी का जो रेट है इसलिए बढ़ रहा है कि ये माफिया सरगर्म है, और 40 से 50 लाख टन जो चीनी एक्सपोर्ट की गई है उसकी वजह से चीनी में इजाफा हुआ है। जो फल और सब्जियां वो कुछ सस्ते हैं, फल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, सब्जियां कुछ सस्ती हैं, लेकिन अगर चीनी और गोश्त है उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। जी।